गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर 7 में बेटे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। इसकी लास्ट वीडियो हमने जो अपलोड की थी उसमें 7.1 खत्म हो गई थी पूरी अच्छे से। आज करेंगे हम 7.2, पर उसे एक्सरसाइज करने से पहले हम इसे टर्म समझ लेते हैं। इसमें दो टर्म्स हैं बच्चों, एक ही टर्म्स है, मतलब उसका नाम है फैक्टोरियल। अब आप पूछेंगे फैक्टोरियल है क्या, पहले समझ लो फिर क्वेश्चन करना आपने। मुझे पता है क्या डाउट होंगे आपके, मुझे सब पता है बच्चों, वो डाउट देखते रहना। बच्चों फैक्टोरियल जो बनाओगे आप या तो ऐसे बनाओगे या फिर उसे ऐसे बनाओगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप उसे इस तरह से बनाओगे। लिखा कैसा आएगा पेपर में, ऐसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 6, ऐसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 5, ऐसे लिखा हुआ फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ इस तरह से। सेम बच्चों आपको ऐसे लिखना है, फैक्टोरियल 6 ऐसे लिखेंगे आप लोग, 5 को ऐसे लिखेंगे आप लोग, 3 को आप ऐसे लिखेंगे। ये तो लिखने का तरीका। अब समझिए फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चों, एक लंबी मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट टर्म्स में लिखना फैक्टोरियल है बच्चों। अब कैसे समझना ध्यान से, मैं लिख दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। आप नहीं सर क्यों पागल खींच रहे हो, इतने लंबे मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हो, कहाँ तक लिखेंगे हम, तो बहुत बड़ी बैठ जाएगी। तो बच्चों इसी मल्टीप्लाई को शॉर्ट में लिखने का मैथमेटिक्स ने एक रूल्स निकाला, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। इसने क्या कहा, उसने समझ लिया कि मल्टीप्लाई हो रही है 1 से लेके 7 तक। क्या हो रही है बेटे, 1 से लेके 7 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रही है। तो उसने क्या कहा, इस लास्ट टर्म को पकड़ा और शॉर्ट में लिख दिया फैक्टोरियल 7। इस पूरी मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब फैक्टोरियल 7। समझ गए बच्चों, क्या लिख लो फैक्टोरियल 7 इस तरह से बेटे। हिंदी मीडियम वाले भी फैक्टोरियल बोलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी फैक्टोरियल बोलेंगे। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, ये फैक्टर ही है बच्चों। इन सब फैक्टर को शॉर्ट में लिखने के टर्म्स बेटे उसे बोलते हैं फैक्टोरियल। समझिए बच्चों, अब आगे समझिए। लिखाओ 1 2 3 4 5। बच्चों कंटिन्यू, कोई भी टर्म्स मिस ना हो, और कोई भी टर्म्स मिस हुआ तो फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। फैक्टोरियल की शर्त है कि जो आप फैक्टर करेंगे वो कंटिन्यू हो और एक से स्टार्ट हो लास्ट तक हो, जहां तक मैं जाऊंगा। अब देखिए ध्यान से, उसने कहा, आपने कहा सर इतने में मल्टीप्लाई लिखना बार अच्छा नहीं लगता, आप शॉर्ट टर्म बताओ, शॉर्ट में ऐसे लिखो, इसका मतलब क्या पूरे का। तो इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया, ये मैथमेटिक्स जो बनाया बच्चों, उसे बोलते हैं फैक्टोरियल 5। इस फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है बच्चों, इसे आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी और 5 तक है बच्चों सारे टर्म्स, सारी डिजिट है इसके अंदर, वो भी सारी मल्टीप्लाई की। अब समझो, देखो ऐसे लिखा हो, मतलब ऐसे लिखा होगा आपको, ऐसे लिखा आ गया फैक्टोरियल 8 लिखा आ गया। तो इसे आप चाहे ऐसे रहने दो, चाहे आप इसे ऐसे लिख लो फैक्टोरियल 8, दोनों बात एक ही है बच्चों। अब इसे कैसे लिखोगे आप लोग, इसे लिखेंगे आप लोग 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, कितने छुपे होंगे बेटे 8 तक, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बच्चों 8। ये था बेटे फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। समझ गए आप लोग, मतलब सभी डिजिट की क्या हो बेटे, कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो एवरी डिजिट में, और डिजिट हो कंटिन्यूअस। से बच्चों कोई भी डिजिट लेफ्ट ना हो, बची ना हो, साइड ना हो, अलग ना हो, सब साइड साइड डिजिट हो बेटे। उसे ही शॉर्ट टर्म्स में जो लिखेंगे उसे बोलेंगे आप फैक्टोरियल। समझ बच्चों, यानी कि इस फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी बेटे, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आएगी बच्चों। यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों वो किसकी वैल्यू होगी, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हो गई। समझिए इस बात को, क्लियर बेटे अदर टर्म्स से बच्चों। और ऐसे लिखा फैक्टोरियल 4 लिखा है तो क्या लिखा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। कहने का बेटे फैक्टोरियल 4 के लिए क्या है 24, यानी कि 24 के सारे फैक्टर हैं इसमें। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 से 4 से। सही बच्चों, ये क्या बेटे, ये हमारे पास क्या फैक्टोरियल 4, यानी कि 24 के फैक्टर हैं बेटे। यानी कि 24 का आप शॉर्ट में लिखोगे फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो आप, 24 शॉर्ट में बेटे। इन सबको शॉर्ट में लिखने का तरीका जो है बेटे उसे बोलते हैं फैक्टोरियल। समझ गए बेटे, कंटिन्यू करें क्लास आ गया। चलो अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ, इतना तम सब समझ गए होंगे। मैं कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा गया मतलब फैक्टोरियल 6 आ गया तो इसका मतलब क्या, आप डरना मत, इसका मतलब बेटे आपको 6 के सारे फैक्टर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें लेके 1 से लेके 6 तक डिजिट हैं और सारी किसमें आपस में मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 122 जा 122 जा 123 जा 36, 32 जा 72, यानी 720 की जो फैक्टर है बच्चों उसे आप किस में लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 में लिख लेंगे। समझ गए बेटे, यानी कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या है 720। समझ गए बच्चों, अब मैं सर्व कर रहा हूँ, आगे समझाऊंगा। अब मैं समझाऊंगा आपको वैल्यूज क्या क्या होती हैं। देखो बच्चों,
अब एक चीज समझना ध्यान से, पहले समझ लो उसके बाद हम वैल्यू कैसे आई। मानो फैक्टोरियल 6 लिखा है बच्चों, तो 6 को क्या लिखोगा 1 2 3 4 5 6। सही बच्चों, आपने क्या सोचा कि सर मैं ना ऐसा फैक्टोरियल 4 की फॉर्म, मैं चाहता हूँ कि फैक्टोरियल 4 की फॉर्म में लिख लो। आप कैसे लिखो बच्चों, मैंने इन दोनों हाइड कर लिया। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 चला बच्चों, तो ये शॉर्ट में किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू बेटे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। समझ गए, किसकी वैल्यू है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। ध्यान से देखो, अभी समझाया था मिनट पहले, 1 से लेकर कहां तक है 4 तक है, कंटिन्यू है बच्चों, तो किसके लिए फैक्टोरियल 4 के लिए। और बाहर क्या चला है, बाहर चला है 5 × 6। समझ गए बच्चों, तो कहने का मतलब है आप जो डिजिट बन के रहे उसे आप हटा सकते हो। इसका कहने के बाद शॉर्ट टर्म्स क्या बच्चों, अगर आप 6 को बाहर लिखते हो बच्चों तो अंदर फैक्टोरियल 5 बचेगा। अब क्या 5 कैसे बचा, देखो लिख के देखो, 6 × 5 को लिखोगे 5 4 3 2 1। समझ गए बच्चों, देखो ये रहा, ये पूरा है फैक्टोरियल 5, और इसे जोड़ो तो क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 6 बन जाएगा बच्चों। बन गया नहीं बन गया। अब आपको करना है क्या, मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ बेटे, मैं क्या चाह रहा हूँ, और यहाँ से आप एक वैल्यू बाहर निकालोगे तो अंदर एक कम होता चला जाएगा। अगर 5 बाहर लिखोगे तो अंदर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अगर आप 4 बाहर लिखोगे तो अंदर कितना बचेगा बच्चों, अंदर 3 बचेगा। और 3 बाहर लिखोगे तो 2 बचेगा, और 2 बाहर लिखोगे तो 1 बचेगा, 1 बाहर लिखोगे तो 0 बचेगा। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है बेटे 1 होती है। अब होती कैसे वो समझाऊंगा, कैसे वैल्यू होती है। इतना समझ गए आप लोग। अब समझते वैल्यूज, कौन सी वैल्यू कैसे से निकालते हैं आप लोग, चलो समझे। देखो बच्चों, आपको निकाला फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकाली आप लोगों ने। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बच्चों, सही है, समझ गए। ऐसी फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाली आप लोग, 1 2 3 4 5, सही है बच्चों, ठीक है। अब ऐसे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकाली, ये तम समझा दिए हैं, डायरेक्ट लिखना, इसलिए 3 में क्या होगा 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 2 में बच्चों क्या होगा, 2 में 1 होगा और 2 होगा। और 1 में क्या होगा बच्चों, 1 होगा। 0 में क्या होगा, 0 में क्या होगा बच्चों, अब तक आपको रटा दिया गया होगा कि वैल्यू 1 होती है फैक्टोरियल 0 की वैल्यू। जिस स्कूल में चैप्टर करा दिया तो आपको समझा दिया होगा, जहां भी फैक्टोरियल 0 आएगा वहां पे क्या रख दो, 1 रख दो। पर मैं समझाऊंगा कि वैल्यू आई कैसे, पहले आप समझेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तब आपको फाइनल आंसर आएगा। समझो कैसे, ये सीरीज दी है बच्चों पक्का। अगर यहाँ 4 आएगा बेटे, गलत हो गया, ये 4 है बेटे, 4 पे रोक देंगे। अब ध्यान देखो, 5 से 4 पे जाओ, फैक्टोरियल 5 से 4 पे जाओ आप लोग, तो ध्यान से देखो ऊपर वाले में क्या हटा दिया आप लोगों ने, ऊपर वाले में से 5 हटा दिया। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने ऊपर वाले डिजिट को 5 से डिवाइड कर दिया। सही तो बच्चों, अब 4 से 3 पे आइए, आप यहां से यहां पर आइए। अब आपने क्या देखा कि यहां से 4 गायब हो गया, यहां से गायब हो गया 4। तो आपने क्या करा होगा, इस वैल्यू को निकालने के लिए इसको पूरे को 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, कितना बच गया, ये बच गया। अब 3 से 2 पर आइए आप लोग, यहां से यहां पर आइए। अब आपने क्या देखा, सर यहां तो 3 गायब हो गया, तो कहना था क्या बच्चों, 3 से डिवाइड, यानी कि हर लाइन में डिवाइड हो रहा, हर लाइन में छोटी वैल्यू से। अब यहां से यहां पर आइए, 2 से 1 पर आइए आप लोग। जब यहां से यहां पर आओगे तो ध्यान से देखो, यहां पे किससे डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, 2 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तभी तो 1 आया यहां पर, तभी तो 1 आया। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां से यहां पर पहुंचो। जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो पहले किससे डिवाइड किया, 5 से, फिर किससे 4 से, फिर किससे 3 से, फिर किससे 2 से। अब किससे करोगे, अब करोगे आप 1 से डिवाइड। अब 1 को 1 से भाग करो, कितना आया बच्चों, 1 आएगा। इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1। ये लॉजिक था इसके पीछे, समझ गए। इसलिए फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 होती है। इसको ध्यान से दोबारा समझ लेना, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एक बार में नहीं समझाया तो दोबारा समझ लेना, बहुत जरूरी टर्म से समझाने के लिए। अगर टीचर बनना चाहते हो ऑनलाइन में तो ये याद हो वैल्यू ढंग से कैसे आइए फाइंड करिए, वरना काम चल जाएगा। ऐसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 है, बात खत्म, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब समझेंगे हम लोग क्वेश्चन, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, क्या लिखा है, सर फैक्टोरियल 8 लिखा है, क्या लिखा है, फैक्टोरियल 8 ही है, मे बी फैक्टोरियल 8 ही है बच्चों। अगर नई बुक हो, क्या पता से ना हो तो देख लेना, मैं करा रहा हूँ बोर्ड पे, समझना ध्यान से। लिखा है फैक्टोरियल 8, और नहीं है तो समझ लो फिर भी, क्योंकि अगले एक्सरसाइज 7.3 उसमें यूज होगा, 7.4 में यूज होगा। इसलिए लिखो बेटे फैक्टोरियल 8 को इस तरह से। मैंने बताया था इसमें क्या क्या छुप रहा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और कहाँ होगा बच्चों, 8 तक होगा। यानी कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या बच्चों, 1 से लेके 8 तक की मल्टीप्लाई, समझ गए बेटे। तो ये था फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। अब इनकी मल्टीप्लाई कर तो शॉर्ट में आंसर बच्चों, 1 2 2, 2 3 6, 6 4 24, 6 4 24, 24 5 जा
120 126 720 0 मल्टीप्लाई 8 7 56 मल्टीप्लाई करो दोनों की 720 0 56 0 डालो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे 56 से कर लो 6 2 12 6 2 12 6 7 42 43 हो गए बच्चों 5 2 10 1 5 3 15 1 5 7 35 1 36 5 6 2 12 6 7 43 5 10 5 7 35 36 2 आ गया 3 आ गया 0 कितना बच्चों 4 अब सुनो ध्यान से यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 तो आंसर क्या आ गया 40320 ये थी बेटे फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। किसी बच्चों को डाउट हो तो पूछ लेना बाद में मैसेज करना डीएम करना डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट